अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की 26वीं आईनी तरमीम के अहम पहलुओं पर, जिसकी एक तजवीज़ वफाकी आईनी अदालत के क़याम की भी है। क्या आईनी मुकदमात के लिए एक अलग अदालत बनाना इंसाफ के लिए बेहतर होगा? इस हवाले से बात करने के लिए पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट असद अब्बास भट्ट। भट्ट साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। भट्ट साहब, इस आईनी तरमीम के मुल्की सियासत और आईनी निज़ाम पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, दो तरह के आर्गुमेंट पाए जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो सारी तरमीम है और आईनी अदालत का आप कह रहे थे, आईनी अदालत से हटकर अब मामला जो है वो आईनी बेंच पे आ चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो है वो एक आईनी बेंच होगा और मोर और लेस उसकी वही पावर है। वहां तक आपकी बात ठीक है। अब आपका जो सवाल है कि इसके जो है वो असरात क्या मरतब होंगे। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि पहले जो 18वीं तरमीम थी उसके अंदर जो है वो पार्लियामेंट ज्यादा मजबूत थी और अदालतें और अदलिया का निज़ाम जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर ये 19वीं तरमीम के बाद जो है वो चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद के जो आया टाइम, तो एक लॉयर मूवमेंट चली। उसके बाद जो है वो तरमीम के अंदर काफी एम्पावर किया गया। उसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको मद्देनजर रखा गया कि उसकी अपॉइंटमेंट जजेस की हाई कोर्ट के अंदर और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेशन, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है उसको उन्होंने जुडिशरी ने अपने हाथ में रखा। इस वजह से एग्जीक्यूटिव या मुकन्ना उसके ऊपर ज्यादा असरअंदाज नहीं होती थी। ये एक अच्छा प्रिंसिपल था। लेकिन सवाल ये आ रहा था, डिबेट ये आ रही थी कि जनाब, जो लोग अवाम का वोट लेकर आते हैं वो एक जज के आगे जो है वो उनको जो है सर तस्लीम हम करना पड़ता है। तो जो पावर है वो जज की ज्यादा है या पार्लियामान की ज्यादा है? हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ वज़राए आला, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब हों, जिसके अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी हो, इसके अलावा भी जो है वो हमने देखा कि कई ऐसे इंसिडेंट आए जिसके अंदर पार्लियामान की जो ताकत है उसको जो है वो सर नगू करना पड़ा किसके ऊपर? जुडिशरी के आगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आप फलां काम करें जो कि उन्होंने नहीं किया, तो फिर उनको जाना पड़ा। अब जो असरात मरतब होंगे वो ये होंगे कि इन्होंने सारी अपॉइंटमेंट जो स्पेशली जो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान है उसको अपने हाथ में रख लिया है, और उसकी एक जो है वो पार्लिमानी कमेटी उसके अंदर जो है वो आ गई है, जो तीन नामों के अंदर जो है वो सिलेक्ट करेगी कि जनाब कौन सा शख्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब आइन के अंदर तरमीम आ चुकी है। अभी जो है वो अभी रिसेंट जो न्यूज है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने उस पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने तीन नाम तजवीज कर दिए हैं। इसी तरह से जो है वो मुस्लिम लीग नून भी करेगी और मिलकर जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी जिसका स्पीकर नेशनल असेंबली जो है उसके ऊपर उनको अनाउंस करेंगे कि जनाब ये वो शख्स है जिसको हम अपॉइंट करते हैं जनाब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस सारे सिनेरियो के बाद मसला यहाँ पे आएगा कि ऐसा एक शख्स जिसकी अपॉइंटमेंट पार्लियामान करेगी, क्या वो आईनी मुकदमात के अंदर आजाद होगा? क्या वो अपनी मंशा के मुताबिक इनके फैसले दे सकेगा? क्या वो जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगा एक पार्लिमानी कमेटी के सामने? और जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर था उसको हम देखते हैं कि अब उसकी कोई जगह उस तरह से नहीं है, और अब जो है वो जुडिशरी उस तरह से आजाद नहीं होगी। और यहाँ तक तो ठीक है। चीफ जस्टिस अब के जब पास ये क्या इख्तियारात रहेंगे इसमें? वो तो बराए देखिए, नाम हो चीफ जाएंगे। जस्टिस सदर चीफ पाकिस्तान जस्टिस जिस तरह बराए नाम है, इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एक बराए नाम हो जाएंगे। नहीं, बराए नाम नहीं होंगी इसके अंदर। उनके उनकी पावर रहेगी। आप देखें कि जो बेंच की फॉर्मेशंस हैं कि कौन कौन से बेंचेस बनने हैं, केस कब फिक्स होने हैं, वो आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके अलावा बाकी जो सारे मुकदमात हैं वो चीफ जस्टिस के हाथ में रहेंगे। अभी जो है काजी फायद ईसा इसी वजह से कंट्रोवर्शियल बने कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया, वो खुद भी नहीं आना चाह रहे थे। तो काफी ज्यादा पावर आपकी रहती है। और फिर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो उसका सरबरा कौन होगा? उसका चीफ जस्टिस होगा। और वो कौन अपॉइंट करेगा? वो आपकी पार्लिमानी कमेटी अपॉइंट करेगी। और केसेस किसके सुनेगी? केसेस पार्लिमान के सुनेगी। तो भाई जो बंदा अपॉइंटी होगा पार्लिमान का, वो तो आपके मुकदमात के अंदर कहीं ना कहीं उसके जेहन में रहेगी बात कि भाई पिछले जो आने वाले हैं कि हमने कल को अपॉइंट होना है, कभी हम इस तरह का स्टांस नहीं लेंगे।
तो ये जो एक चीज उभर कर सामने आई है, इसके अंदर जो चीफ जस्टिस है वो उन्होंने मिन्नत होगा किनका जी, पार्लिमानी कमेटी का, और मुकदमात भी वो उनके सुन रहा है। तो आजादी जो है वो उस तरह से बाकी नहीं रहती। जो है वो जुनैर साहब, ये आपको मानना पड़ेगा कि जब किसी को अपॉइंट करना होता है, वो जितना मर्जी आजाद मंच हो, वो कहीं ना कहीं उस चीज के ताबिया रहता है कि जनाब मेरी कल को अकाउंटेबिलिटी होगी, कल मैं उसके अंदर, तो वो एक चीज जो है उसको हम देखते हैं कि वो डिस्टर्ब हो गई है इस आईनी तरमीम के बाद। अब सर मेरे अगर इस सवाल भट्ट तरमीम, साहब कतला कलामी माफ, एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह से आपने कहा कि पार्लिमानी कमेटी से नामजद किए जाएंगे अरकान जो नाम भेजेंगे जजिस के, जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, मुंतखब होंगे, इस पार्लिमानी कमेटी की क्या एक वैल्यू होगी? आप देख सकते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, क्या उसमें नहीं हो सकेगी हॉर्स ट्रेडिंग? देखिए जो पार्लिमानी ये कमेटी का, प्रेशर क्या पार्लियामेंट से आएगा या कहीं और से भी आ सकता है प्रेशर? देखिए ये तो पहले भी प्रेशर रहा, जब जुडिशरी थी तो हमने देखा कि कई ऐसी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के अंदर हैं जिसके अंदर जो है वो उस तरह उन लोगों का नाम आता है जिनके अंदर इनका नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब जो पार्लिमान है वो तो बिल्कुल उसके हाथ के अंदर आपने जो है वो सारी डोरें थमा दी हैं चीफ जस्टिस की और जुडिशरी की। तो इसके अंदर वो कदम आ गई एक आज़ादी के ऊपर। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई इसको मैनेज करना चाहेगा, तो ये बसात इसी वजह से बिछाई गई है, ये शतरंज इसी वजह से बिछाई गई है कि जो जजेस आज़ाद मंच से, जिस तरह सैयद मंसूर अली शाह साहब थे, दूसरे लोग जो काबू नहीं आते, अतर मिन्नुल्लाह साहब थे, इस तरह से अफरीदी साहब थे, तो उनको उन्होंने बेसिकली एक कह लें नकेल डाली है। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो इतने आज़ाद हैं तो आप जाके अवाम अवाम के जो है वो मुकदमा सुने, आपका आईनी जो बेंच है उसके अंदर आपका कोई रोल नहीं होगा। यानी आप मनपसंद फैसला ले सकती है पार्लियामेंट फिर जजिस से? बिल्कुल ले सकती है। देखिए जो आप मुझे अपॉइंट करेंगे तो मैं आपका लिहाज नहीं रखूंगा, रखना पड़ेगा क- ना, आप किस तरह से देंगे। यानी कल को ये आईनी तरमीम, ये हुकूमत अगर अपोजिशन में जाती है तो इसके लिए भी मुश्किलात का बायस बन सकती है। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया, और रेलिवेंसी यही है जहाँ पर ये जो चीज कर रहे हैं इमरान खान साहब ने बेशुमार चीजें इस तरह की जो उनके आड़े आती गई। नवाज शरीफ साहब ने वो चीजें की जो उनके आड़े आई। ये नैब का लॉ जो है, इन्होंने कई दफा आए, इन्होंने नहीं इसको चेंज किया। तो बात ये है कि ये जो अगर कानून साजी सिर्फ वक्ती तौर पर ये कर रहे हैं कि कल को ये नहीं रहेंगे तो ये उसका खुद भी शिकार होंगे। ये चीज तो हिस्ट्री के अंदर आई है कि सर आप रहना तो जमानतें किसी ने भी जब्त नहीं होती। है कि बड़े बड़े आमिर आए और चले गए, उनका नामो निशान तक लेकिन खत्म हो गया। लेकिन बात यह है कि ये जमानत लेने अदालत के पास जाते थे, मरियम नवाज साहिबा अदालत के पास जाती थी, नवाज शरीफ साहब अदालत के पास जाते थे। अब जब ये ऑपोजिशन में होंगे तो ये जो सारा इन्होंने आईनी तरमीम की है, इनको जो है लग पता जाएगा कि किस भाव बिकती है। अब अदालतें, इनकी जमानतें जब्त होंगी। वो कहा जाता है कि पहले भी अदालतें उस तरह से आजाद नहीं थी कि इनको रिलीफ नहीं मिला और कोई इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन भाई कई जगह हुआ मामला। अभी हमने देखा कि इमरान खान साहब के मामले के अंदर अभी जो रिजर्व सीट का मामला आया, तो वो 8-5 से मामला आया। कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर ताकत थी, अब ये ताकत मुकम्मल तौर पर छीन ली गई है। खत्म खत्म और हो गई उसके है। अंदर जो है वो अब, आम आवाम, एक आम बंदा, क्या उसके लिए इंसाफ की फराहमी क्या आसान हो सकेगी? क्या बेहतर इंसाफ मिल सकेगा उससे? इस आईनी तरमीम का एक आम शहरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए ये किसी हद तक आर्गुमेंट किया जा रहा है, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि 200 केस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो 90% जो टाइम है अदालत का वो कंज्यूम कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जो है वो जब ये मामला चलेगा तो उसके अंदर उनको पावर मिलेगी और वो दूसरे जो बेंचेस होंगे वो अपना काम कर सकेंगे। किसी हद तक ये आर्गुमेंट है, लेकिन बात वही है कि जो असल गवर्नमेंट का मैंडेट चुराया गया और ये इलेक्शन का ऑडिट जो करवाना था, वो ऑडिट तो जाहिर है अब नहीं हो पाएगा। उसके अंदर आईनी मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे और वहां पर चीफ जस्टिस और सारा बेंच जो तश्कील दिया जाएगा वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी से रिलीफ की तवक्को कर सके, क्योंकि जाहिर है गिव एंड टेक वाली बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे? देखिए मंसूर अली शाह साहब का नाम था, लेकिन अब मुझे एक तो चीज है कि मंसूर अली शाह साहब तो नहीं होंगे। किसी तौर पे कहा जा रहा है कि जो है मौलाना फजलुर रहमान को ये एश्योरेंस दिलवाएगी कि जनाब चीफ जस्टिस उनको ही रहने दिया जाएगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि सारी चीज अगर मंसूर अली शाह साहब के लिए की जाएगी तो वो तो फिर
एक आज़ाद मंच जो है वो जज हैं, उसके अंदर वो अपनी मर्जी के फैसले देंगे, और फिर शायद गवर्नमेंट उसको मंजूर ना कर सके, बल्कि गवर्नमेंट का वजूद जो है वो स्टेक पे आ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, वो इस तरह के जो है वो सबमिसिव जज जरूर होंगे, जो गवर्नमेंट को जिसे कहा जाए कि साथ लेकर चलेंगे, और वो फैसले जो है गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक करेंगे। इस तरह की वो बात नजर आती है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आज आपने वक्त दिया। नाजरीन, अब देखना यह है क्या ये आईनी तरमीम क्या इस हुकूमत के लिए आगे जाके गले का कांटा बनती है या उनके लिए कोई फायदा मंद साबित होती है। इसके साथ ही मोहम्मद जुनैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।